Once again, welcome back students. In this video, we will discuss about the postulates of Rutherford model of an atom. Last video में हम लोगों ने डिस्कस किया Rutherford अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? Rutherford मॉडल ऑफ एन एटम। हालांकि ये एटम बहुत टाइम तक चला, बहुत कुछ बता के गया, स्टिल ये एटम Rutherford मॉडल ऑफ एन एटम था, ये फेल हो गया था। ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, पर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। क्या क्या फीचर्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, इसने क्या क्या चीजें बताई। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हमें क्या बताया गया, दैट मींस अल्फा स्कैटरिंग से हमें क्या पता लगा कि जो 99% पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, बिल्कुल सीधे लगे। उस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लग गया था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम क्या है वो हॉलो है, दैट मींस एम्प्टी है। मैक्सिमम पार्ट जो एटम का है वो एम्प्टी स्पेस है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। सेकंड हमारी पोस्टुलेट्स क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर देयर which deflect at a small angle। उसकी ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या था? उसका ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन यही था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटी सी स्पेस में प्रेजेंट है। तो उस छोटी सी स्पेस को उसने क्या बोला? न्यूक्लियस। उसने बोला उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो छोटी सी स्पेस में प्रेजेंट है, उस छोटी सी स्पेस को उसने क्या बोला? न्यूक्लियस। तो कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अगर आप सर्च आउट करेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसने बोला एक छोटी सी स्पेस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। थर्ड पोस्टुलेट, पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, देयरफॉर देयर इज समथिंग हैवी इन एन एटम। ये चीज हमने एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस की थी कि बहुत सारे 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल आता है, टकरा के रास्ते में से वापस चला जाता है। वो टकरा के रास्ते में से क्यों वापस गया? दैट मींस रास्ते में कुछ हैवी था जिसके साथ वो टकराया और वो वापस चला गया। अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज होता हो सकता है वो इतना हैवी नहीं होता। वो हैवी है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ, दैट मींस पॉजिटिव के साथ कुछ और भी चीज है जो उसको हैवी बना रही है। तो उसने उस टाइम पर न्यूट्रॉन के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, तो उसने ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, पॉजिटिव चार्ज बहुत हैवी हो रखा है। तो दैट मींस कुछ ना कुछ तो हैवी है एटम के अंदर जिसकी वजह से वो पार्टिकल वहां से टकरा के वापस आ गए। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जे थॉमसन ने भी कहा था। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है। नेक्स्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। एक एटम के साइज से अगर हम न्यूक्लियस का साइज कंपेयर करें तो एटम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा। दैट मींस एटम इज 1 लाख टाइम्स बिगर देन न्यूक्लियस। एटम न्यूक्लियस से लगभग कितना बड़ा होता है? 1 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तो लेटर ऑन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन्स लेटर ऑन ये बात की गई। ये हमारा रदरफोर्ड का पोस्टुलेट एक्चुअली में नहीं कहेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये पॉइंट ही जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का, ये कह लीजिए फेलियर का रीजन बना। ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को फेल करा दिया, मजबूर कर दिया कि इसका एटम जो मॉडल है वो फेल हो जाए। क्या है ये पोस्टुलेट? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। पता हम ये बात बनाते भी हैं, ये रहा न्यूक्लियस, इसके अराउंड इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैसे अगर सोचा जाए, अगर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है जी, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो स्ट्रक्चर तो कोलैप्स हो जाना चाहिए ना, पर वो कोलैप्स नहीं हुआ। और इस वो कोलैप्स नहीं हो रहा, नो डाउट, लेकिन रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने ये चीज, रदरफोर्ड ने ये चीज बोली, ये चीज थी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन यही इसी सेम ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। होना क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं, टॉप को हम घुमाते रहते हैं, लिट्टू जिसको बोलते हैं, घुमाते रहते हैं। क्या होता है? वो पास आता रहता है, ये चीज होती रहेगी ना, घूम रहा है पास,
तो वो चीज पास आती रहेगी, तो वही चीज हो रही है। लेकिन इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में वही कैसे अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी लूज होती है ना। कोई चीज हम कॉन्टिन्यूसली काम करी जा रहे तो धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो वही कहते हैं कि अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी कम होनी चाहिए थी। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया और यही एक बहुत बड़ा रीजन बना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के फेलियर का। एक और चीज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में, इस मॉडल ऑफ एन एटम को कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से। किससे कंपेयर किया गया? सोलर सिस्टम से। देखिए सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और ये रहा यहाँ क्या घूमेंगे ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को कंपेयर किया गया सोलर सिस्टम से। कैसे? न्यूक्लियस को कंसीडर किया गया सन और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे थे उनको प्लैनेट्स की तरह। तो उसने ये बोला कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एक सोलर सिस्टम की तरह, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते रहते हैं वैसे न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे कैसे घूमते रहते हैं, क्योंकि ये ड्रॉबैक है। किसका ड्रॉबैक है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का ड्रॉबैक है। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है जी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट बिकेम द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में उसी जगह पे कैसे घूमी जा रहे हैं। इज इट क्लियर? So this was a small description about Rutherford model of an atom, उसके postulates। In the next video, next lecture में हम लोग डिस्कस करेंगे drawbacks of Rutherford model of an atom या failure Rutherford model of an atom के, और वो बहुत बहुत important topic है। उसी failure ने आगे बहुत को आइडिया दिया आटम को evaluate करने। So till then, keep studying. Thank you so much.